जय श्री महाकाल, जय मसान मेरे सभी को मसान में आड़ी यूट्यूब के अंदर चैनल में स्वागत है आप सभी का। और काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाला था, तो अब जाके फ्री हुआ हूँ तो अब वीडियो रेगुलर आना शुरू हो जाएगा। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि साधना जो लोग करते हैं, साधक मतलब कि कितनी भी साधना कर ली है अभी स्टार्टिंग से लेके अभी तक की, लेकिन अनुभव भी हो रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन सिद्धियाँ नहीं मिल रही है। सिद्धि नहीं, उस शक्ति सिद्ध नहीं हो रही है, ठीक है, काम नहीं कर रही है। मतलब कि शक्ति जो सिद्ध होनी चाहिए जिस तरीके से, उस तरीके से सिद्धियाँ नहीं मिल रही है। तो इन सब का कारण क्या है और क्या करने से सिद्धियाँ मिलेगी, ठीक है, आज हम इसी वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे इसके ऊपर और सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि, और मेरे बताई गई चीज़ अगर आप इतनी कर लोगे ना तो 100%, 1,01,000% आपकी सिद्धियाँ जो है वो शुरू हो जाएगी, सिद्ध होने शक्तियाँ, साधना में सफलता मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इनके कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं और कुछ काम होते हैं, ठीक है, वो नहीं करना चाहिए और जो कुछ काम होते हैं वो करना चाहिए। तो वीडियो जो है ना वो पूरा एंड तक देखना आप, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा आपको। तो सिद्धियाँ जो है ना वो ना मिलने का कारण जो है वो रूल्स भी हो सकते हैं। रूल्स होते हैं कुछ जो फॉलो करने होते हैं हमें साधना के दरमियान। जितने भी मतलब टाइम की साधना है, मतलब 11 दिन की हो गई, 21 दिन की हो गई, 41 दिन की हो गई, 1.25 महीने की हो गई, तो जितने टाइम की साधना होती है ना उतने टाइम हमें स्त्री से जो संभोग वगैरह जो भी संबंध, शारीरिक संबंध है ना, वो बंद करने चाहिए। ब्रह्मचारी का पालन होना चाहिए। दूसरा, कोई भी स्त्री का अगर मासिक धर्म चल रहा है तो उसके आसपास भी नहीं भटकना, उसका साया भी आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो साधना खंडित हो जाती है। तीसरा, साधना के दरमियान मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। चौथा, तो जब हम साधना करते हैं ना तो दीपक की जो ज्योत होती है ना वो अखंडता रखनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। अखंड रहती है ना तो क्या है कि शक्ति को आना ही पड़ता है साधना के अंदर। और पांचवा, किसी भी घर के अंदर बच्चा पैदा हुआ है, मतलब कि अभी अभी तुरंत का हुआ है तो उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए हमें, कोई भी चीज़ भी नहीं लेनी चाहिए। और अगर खुद के ही घर में है तो साधना फिर बंद करनी चाहिए, खंडित हो सके, ठीक है। सबसे बड़ा यही रीज़न होता है। किसी के घर में बच्चा हुआ है ना तो साधना में सिद्धियाँ नहीं मिल सकती। उस टाइम को जब महीने के ऊपर 2 महीने हो जाए उसके बाद साधना की जाती है, ठीक है। बच्चे का टाइम अगर हुआ है, किसी के घर में पैदा हुआ है, जन्म हुआ है, तो उसके 2 महीने बीत जाने के बाद आप साधना शुरू कर सकते हो उस घर में, ठीक है। और दूसरी बात कि आप चालू साधना में किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना सकते, और किसी भी स्त्री का मासिक धर्म है तो उसके हाथ का खाना वगैरह कुछ भी, मतलब परछाई भी उसकी नहीं पड़नी चाहिए, नहीं खा सकते आप, ठीक है, नहीं तो साधना खंडित हो जाती है। ज्योत चालू रहनी चाहिए। और मेन रीजन एकाग्रता, शक्ति के प्रति एकाग्रता। शक्ति के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देना चाहिए आपको। जिस शक्ति की साधना करने हो ना उसके प्रति लगाव इतना बढ़ जाना चाहिए, मतलब वही दिखनी चाहिए, उठते बैठते सोते खाने, ठीक है, वही शक्ति, जैसे मतलब प्रेम हो जाना चाहिए एक तरीके से, तब जाके शक्ति अट्रैक्ट होती है और सिद्धि मिलती ही मिलती है। किसी का बाप कोई भी आपको रोक नहीं सकता। और दूसरा कि आपके घर के अंदर अगर पितृदोष है तो उसको हटाना पड़ेगा या फिर उसको स्थापित करना पड़ेगा, उनको स्थान देना पड़ेगा पितरों को, तब जाके सिद्धियाँ मिलेगी। नहीं तो पितृ जो ना वो बीच में आके खड़े हो जाएंगे, दोष लग जाएगा तो कोई भी सिद्धियाँ हासिल नहीं होने देंगे वो। और रही बात दूसरी कि कोई भी साधना हम शुरू करें तो उससे पहले भगवान श्री गणेश जी का पूजन आवश्यक है, बहुत ही। साधना से पहले कोई भी कार्य हम करें दुनिया का शुभ, तो उसमें
पूजा के अंदर सब प्रथम जो होता है ना, वो गणेश जी का स्थान दिया गया है। गणेश जी के पूजा के बिना कोई भी सिद्धियाँ या फिर कोई भी पूजा पूर्ण रूप से मानी नहीं गई है। ठीक है, तो सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन होना जरूरी है बहुत। हमारे सनातन धर्म में जो गणेश जी की जो पूजा है ना, वो सर्वप्रथम पूजा पूजनीय है हमारे रिद्धि सिद्धि के दाता। ठीक है, उनके बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं हो सकती, और उनकी पूजा की और हुई साधना के अंदर सिद्धियाँ जल्दी प्राप्त होती है। ठीक है, और काम जो है वो मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। साधना के दरमियान जो कपड़े वस्त्र जो हम पहनते हैं ना, वो एक ही रंग के पहनने चाहिए। जितनी तक साधना टाइम तक रहती है ना, तो काले से काले या तो फिर सफ़ेद तो सफ़ेद, जो भी साधना के लिए अनुकूल है वो। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही पहनना है, दो तीन जो है वो 2-3 जोड़ी आपको ला के रखना है उसी टाइप का, मतलब एक ही रंग का, ब्लैक सो ब्लैक, वाइट सो वाइट। ठीक है, एक ही कपड़े का बहुत मतलब उसका भी कोई रीज़न है। ठीक है, उसका भी बहुत महत्व है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग काले कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद के सफ़ेद रहते हैं, काले के काले रहते हैं। बहुत ही मतलब सबका अट्रैक्शन होता है अलग अलग, सब चीज़ का साधना के अंदर, शक्ति का। ठीक है, और साधना के दरमियान आप हाथ में चांदी का कड़ा या जो लोहे का कड़ा, चांदी का बहुत ही बेहतर रहेगा, जरूर धारण करें राइट हैंड के अंदर। ठीक है, या तो गले में ब्लैक धागा धारण करें। और कोई भी साधना हो, साधना के दरमियान परफ्यूम, सुगंधित इत्र से लेके, मतलब माहौल जो आसपास का जो है ना, वो सुगंधित रहना चाहिए। स्प्रे जरूर रखना है आपको एक। ठीक है, क्योंकि सुगंध से शक्ति अट्रैक्ट होती है। और मेन जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपकी कुलदेवी की है, जो कि आपकी कुलदेवी का पूजन भी मैंने कई वीडियो में बता दिया है कि पूजन करना ही ज़रूरी होता है, बहुत ही मतलब करना ही पड़ता है। पहले फर्स्ट में कुलदेवी का पूजन के बिना आप कोई भी साधना स्टार्ट नहीं कर सकते, और उनकी रजा के बिना आप कोई भी सिद्धि हासिल नहीं कर सकते। उनका सपोर्ट रहा तो सिद्धियाँ मिलना 80% चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, उनका ही सपोर्ट अगर नहीं रहा तो कितना भी कर लोगे आप, 80% चांस नहीं रहेगा। ठीक है, तो कुलदेवी का पूजन और कुलदेवी की सिद्धि और कुलदेवी की प्रसन्नता बहुत ही ज़रूरी है इस मार्ग के अंदर, तंत्र लाइन के अंदर, कुलदेव और कुलदेवता। ठीक है, और कुछ लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर, यहाँ से साधना ले ली, वहाँ से साधना ले ली, यहाँ से कर ली, ऐसे सिद्धियाँ नहीं मिलेगी। ठीक है, किसी एक जगह पे टिके रहो, किसी एक जगह पे एक गुरु के ऊपर विश्वास रखो और उन्हीं की साधना करो। ठीक है, विश्वास रखोगे तो भगवान आपका होगा, भले ही वो गुरु आपको जो भी चीज़ दे फिर। ठीक है, क्योंकि आप विश्वास रख रहे हो तो आप भगवान के इंसान हो गए हो। ठीक है, भगवान आपके, चीज़ों को समझना आप। साधना के अंदर विश्वास का बहुत ही महत्व है। बिना विश्वास और बिना मतलब की शक्ति के प्रति लगाव के आप सिद्धियां नहीं हासिल कर सकते। और आपको सर्वप्रथम जो है वो भैरव जी की सिद्धि बहुत ही आवश्यक है। गणेश जी और भैरव जी की, बोड़िया गणेश जो पंच गणेश जो होता है ना, मसानिया गणेश, उनकी और भैरव जी की सिद्धि बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद ही देवी देवता की साधना, यक्षिणी भूत प्रेत पिशाच की साधनाएं करना। ठीक है, वरना शक्तियाँ पछाड़ देगी आपको। कोई भी बड़ी शक्ति हमारे पास होनी जरूरी है शक्ति को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो जो काम है ना वो नोट करना आप कि साधना के अंदर, प्रत्येक साधना के अंदर कोई भी साधना हो, जब उसका दशांश हो जाए ना मंत्र का, तो उसका हवन अवश्य करना। हवन से ही सिद्धियाँ प्राप्त होती है 70 से 60%। ठीक है, जितना हवन करोगे ना आप, उतनी शक्ति अट्रैक्ट होगी।
हवन से मंत्र का पावर बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है और शक्ति को अट्रैक्ट होना पड़ता है। शक्ति अट्रैक्ट होती है, शक्ति आपके पास आती है। ठीक है। और हवन के अंदर ध्यान रखना, काले तिल, सफ़ेद तिल, चीनी, चावल, चंदन की लकड़ी, कपूर, जौ, डांगर, कई चीज़ें होती है हवन के अंदर। ठीक है। उन सब चीज़ों को मिक्स करके एक अच्छी से हवन सामग्री बना के हमें 108 आहुतियाँ देनी ही पड़ती है। उसके बाद कोई भी जो भोग है ना वो हवन के अंदर दिया जाता है। ठीक है। तो हवन बहुत ही आवश्यक है। कोई भी साधना हो, हवन से ही सिद्धि होती है लास्ट में। और सिद्धियाँ जिनको हो गई है लेकिन काम नहीं कर रही है, या तो जो लोग बोल रहे हैं कि सिद्धियाँ साधना मंत्र, तो देखो जागरूक आप मंत्र जाप करते हो ना तो उनका थोड़ा बहुत तो पावर आपके पास आ ही जाता है। आता है, वो गारंटी है। क्योंकि कितना भी मतलब कुछ किसी भी टाइम से कर लो, थोड़ा बहुत तो पावर आता ही आता है, लेकिन उसको चलाने की प्रॉपर विधि होनी चाहिए आपको। आप सोच रहे हैं कि शक्ति सामने से आ जाएगी, ऐसे इंसान की तरह आएगी, बात करेगी, हमें बताएगी सब कुछ, भूत भविष्य वर्तमान। ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज़ को आपके सामने आने में बहुत टाइम लगता है, सालों बीत जाते हैं। ठीक है। लेकिन वो काम तुरंत करती है सिद्धि के बाद। उसे किसी भी चीज़ के ऊपर बुलाओ, दाने के ऊपर बुलाओ, नींबू के ऊपर बुलाओ, या अपनी नज़र के ऊपर बुलाओ। ठीक है। उस तरीके से चीज़ आएगी और आपको भूत भविष्य वर्तमान बताएगी। कई तरीके हैं, ठीक है, देखने के। और जब शक्ति को छोड़ा जाता है किसी भी काम के लिए तो उसके अंदर भी हवन आवश्यक है। बिना हवन के कोई भी कार्य नहीं होता है शक्ति के। ठीक है। हवन से उसका आह्वान होता है मंत्रों से, तब जाके शक्ति एक्टिव होती है, आपके सामने हाजिर होती है और वो काम करती है। वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चारण, स्तंभन, ठीक, शांतिक्रम, षटक्रम से षटक्रम होता है। तो ये सब चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी चाहिए सिद्धि तंत्र लाइन के अंदर। और दूसरी रही बात दूसरी की, अगर इंसान डर रहा है तो इस लाइन से निकल जाए, क्योंकि ये बहुत ही मतलब कि डर की नाम की इसमें होनी ही नहीं चाहिए कोई चीज़ ही ऐसी, लाइन ही ऐसी है। ठीक है। डर या होगा कि गुरु के सानिध्य में करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। ठीक है। वो सब कोई भी ऐसा मतलब कोई बंदिश नहीं है कि गुरु अगर होगा आपके सामने होगा, गुरु सानिध्य में होगा, तभी आपको सिद्धि मिलेगी और तभी आप सिद्धि कर सकते हो। ठीक है। देखो गुरु का क्या है कि ज्ञान होना चाहिए आपके पास, बस गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए और गुरु बस आपके सपोर्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुरु सामने बैठेगा हम सिद्धि करेंगे तभी होगी सिद्धि। कर लेना ट्राई, ठीक है, हो जाए तो। नहीं होगी, क्योंकि सिद्धि के अंदर जो है ना वो मतलब पूरा हमारे ऊपर होता है। ठीक है। क्योंकि हमें खुद खाना है, हमें खुद पकाना पड़ेगा। दूसरा पका के देगा, दूसरा कोई भी मतलब। तो आप जितनी मेहनत करोगे, आप जितना शक्ति के प्रति एक्टिव रहोगे, एकाग्रता रखोगे ना, उतनी आपके ऊपर शक्ति एक्टिव होगी और आकर्षित होगी। डर हो गया, ये वो फलाना ढिमका, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो गुरु का जो है ना वो हाथ होना चाहिए, बस गुरु का सही ज्ञान होना चाहिए, तो सिद्धियाँ होती है। A to Z शक्तियाँ जो है वो सिद्ध होती है। बस टाइम लगता है, विश्वास होना चाहिए और मेहनत करनी पड़ती है उसके पीछे, तब जाके होती है हासिल शक्तियाँ। शक्ति थोड़ी कोई हलवा है, अलौकिक एक्टिविटी है एक ब्रह्मांड की, तो ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगी। वो देव है, हम इंसान है, कितना फर्क है जमीन आसमान से लेके। तो ये सब चीज़ें सोचनी पड़ती है। ठीक है। और जब इंसान को हासिल हो जाती है तो वो महारत हासिल कर सकता है, कुछ भी पा सकता है। वो बहुत ही मतलब इतिहास में आपने देखे होंगे। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम उनके जैसे नहीं बन सकते। लोना चमारण, इस्माइल जोगी, गुरु गोरखनाथ, ठीक है, नवनाथ के जो गुरु थे, मच्छेंद्रनाथ, हो सकते हैं, बन सकते हैं, हम भी क्यों नहीं बन सकते। वो भी इंसान से, हम भी इंसान है, बस मेहनत लगती है, जो सही होता है वो विधान लगता है, तो हम भी बन सकते हैं। ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि
किसी को खुद का पूरा भविष्य पता है कि नहीं, मैं नहीं होगा मेरा भविष्य इतने तक ही, मैं यही होगा, ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं ना, कोई कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो ये खुद के ऊपर होता है, खुद के ऊपर भरोसा रखो, खुद के दम पे करो, सब कुछ हासिल होगा। आगे हमारी वीडियो जो है वो आपको मिलती रहेगी, साधना से लेके सब कुछ, ठीक है। विधि विधान, तंत्र काट, दाने के ऊपर पूछा पाठ कैसे लगाए माता जी का, भूत भविष्य वर्तमान कैसे देखे, किसी भी चीज़ के लिए माता को कैसे भेजे, ठीक है, वो सब की वीडियो रेगुलर आपको मिलती रहेगी। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूरतमंदों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में सारे मित्रों। जय श्री महाकाल, जय मनसा मेरे सभी को।